ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आहिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसां। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। द्वादशांगमयी सरस्वती माता की जय। परम पूज्य गणनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की भव्यात्माओं, आश्रव त्रिभंगी का ग्रंथ का स्वाध्याय अध्ययन प्रारंभ हो रहा है। आप सभी अच्छे से समझ चुके हैं आश्रव क्या चीज़ है और त्रिभंगी क्या चीज़ है, अर्थात आश्रव अनाश्रव और आश्रव विच्युति के प्रकरण को इस ग्रंथ के अंदर आचार्य श्री श्रुत मुनि के द्वारा विक्रम संवत की 13वीं शताब्दी में वर्णन किया गया है। यानी लगभग 700 साल पहले आचार्य देव ने सभी संसारी प्राणियों के लिए किस प्रकार से अशुभ कर्म से छूटकर शुभ कर्म की ओर आए, इस भावना को, इस लक्ष्य को लेकर के और उन्होंने कर्मों के आने के द्वार को बताया है। तो आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ में चल रहे हैं, पहले उसका मंगलाचरण करेंगे। पणमीय सुरेंद्र पूज्य पय कमलम बड्डमाण ममल गुणम पच्चय सत्तावन्नम ओछे हम सुनः भवीय जना। आप सबको सुनना भी है और गुनना भी है, अर्थात सुन करके उसे आचरण में लाना है और आश्रव से अनाश्रव की ओर बढ़ना है। भव्यात्माओं, आपने 8 गुण स्थानों तक व्यवस्था को जाना है। अपूर्वकरण नाम के 8 गुण स्थान तक, और कल मैंने आपको 9वें गुण स्थान के प्रथम भाग की बात भी बताई थी कि यहाँ पर 41 कर्मों का अनाश्रव होता है, यानी आश्रव नहीं होता है। तो आश्रव अनाश्रव आश्रव विच्युति का प्रकरण है। आज मैं 15 नंबर की गाथा भी लूंगी और उसके बाद 9वें गुण स्थान की बात करूंगी, क्योंकि आश्रव और अनाश्रव को आप जान रहे हैं और आश्रव की विच्युति केवल संख्या में बताई थी और अब उनके नामों को भी आगे बताया जा रहा है। मिच्छेपण मिच्छत्तम साणे अणचारि मिस्सगे पुण्यम अय देवी दिय कसाया तस्व हवे गुव्व जुगल छिदी। एक साथ सामूहिक रूप में गाथा पढ़िए। मिच्छेपण मिच्छत्तम साणे अणचारि मिस्सगे सुन्नम अय देवी दिय कसाया तस्व हवे गुव्व जुगल छिदी। मिथ्यात्वे पंच मिथ्यात्वं साने अनचतुष्कं मिश्रके शून्यम ऐते द्वितीय कसाया त्रस्वद वैक्रियक युगल विच्छित्ति। ये संस्कृत की छाया। अब हिंदी पद्यानुवाद। पहले गुण स्थान में है मिथ्यात्व 5 की विच्छित्ति, अनंतानुबंधी की चारों सासाधन में विच्छित्ति। मिश्र तीसरे शून्य 4 में अप्रत्याख्यान कषाय सभी,
त्रसवद अरु वैक्रियक मिश्र वैक्रियक सप्त विच्छित्ति कही। अर्थात एक एक गुण स्थानों में आप विच्छित्ति आपको जानना है कि मिथ्यात्व गुण स्थान में 5 मिथ्यात्व की विच्छित्ति होती है। अर्थात मिथ्यात्व गुण स्थान तक 5 मिथ्यात्व रहते हैं और जब मिथ्यात्व गुण स्थान को पार किया तो वे प्रकृतियां छूट जाती हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन की ओर बढ़ रहा होता है ये प्राणी। तो 5 मिथ्यात्व की विच्छित्ति हो गई, यानी पहले गुण स्थान में जिन 5 की विच्छित्ति हुई तो वे दूसरे गुण स्थान में अनाश्रव के रूप में बन जाते हैं, उनका आश्रव नहीं होता। तो पहले गुण स्थान में नोट कर लीजिए 5 मिथ्यात्व कौन कौन से? एकांत, विपरीत, विनय, संशय और अज्ञान। ये 5 प्रकार का जो मिथ्यात्व प्रारंभ में ही बताया गया, तो उसकी विच्छित्ति 5वें गुण स्थान, पहले गुण स्थान में, यानी मिथ्यात्व गुण स्थान के अंत में उसकी विच्छित्ति हो जाती, वो 5 मिथ्यात्व छूट जाते हैं। और दूसरे गुण स्थान का नाम है सासाधन गुण स्थान। इसमें अनंतानुबंधी 4 की विच्छित्ति होती है। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 4 की विच्छित्ति हो जाती है। और तीसरे मिश्र गुण स्थान में, जिसका नाम है सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान, जिसे मिश्र भी कहते हैं, इसमें शून्य, माने इसमें किसी की विच्छित्ति नहीं है। चौथे गुण स्थान में अप्रत्याख्यानावरण कसाय 4, इनकी विच्छित्ति हो जाती है। जब चार्ट में चलेंगी तब इसमें जोड़ घटाना चलेगा। और यहाँ सामान्य रूप से बता रहे हैं कि किस गुण स्थान में कितने की विच्छित्ति। चतुर्थ गुण स्थान में अविरत सम्यक दृष्टि, जिसका नाम है, जहाँ सम्यक दर्शन हो गया लेकिन व्रत नहीं है, तो वहाँ उसके अंत में अप्रत्याख्यानावरण 4 कसायों की विच्छित्ति हुई, यानी 4 कसाएं ये छूट गई। तो यहाँ 4 कसाय का छूटना मतलब है कि 5वें गुण स्थान में उनका अनाश्रय हो जाएगा। तो आगे लीजिएगा कि मिस्सगे पुण्यम ऐदे विधीय कसाया। विधीय कसाया का मतलब है द्वितीय कसाय, माने अप्रत्याख्यानावरण कसाय, ऐदे माने अविरत सम्यक दृष्टि नाम के चतुर्थ गुण स्थान में। तस वह बेगुब जुगल छिदी, और इसमें अप्रत्याख्यानावरण कसाय, त्रस बध, वैक्रियक, वैक्रियक मिश्र, माने वैक्रियक द्विक, वैक्रियक का योग, वैक्रियक मिश्र का योग, इन 7 की विच्छित्ति होती है। यानी कि 5वें गुण स्थान में ये 7 अनाश्रव के रूप में रहते हैं। ऐसे करके क्रम से 14वें गुण स्थान में विच्छिन्न होने वाले कर्मों की संख्या के साथ साथ उनके नामों का भी वर्णन करेंगे। इससे आपको क्या जानना है कि कैसे प्राणी अशुभ से शुभ की ओर चलता है। और आगे आगे जाने पर आश्रव कम हो जाते हैं, अनाश्रव ज्यादा हो जाता है, क्योंकि पाप से पुण्य की ओर बढ़ते चले जाते हैं और पिछले पिछले कर्मों की विच्छित्ति होती चली जाती है। अब मैं आती हूँ जो क्रम प्राप्त अनाश्रव है 9वें गुण स्थान में। आपने 8 गुण स्थान तक जाना और 9वें में 6 भाग किए हैं, तो 3 तो सवेद भाग हैं और 3 अवेद भाग हैं। ये आपको प्रमुख रूप से जानना है कि 9वां गुण स्थान शुद्धात्म ध्यानी मुनिराज के ही होता है, जो उपसम श्रेणी या क्षपक श्रेणी पर चढ़ रहे होते हैं। 7वें से जब 8वें में आकर के और अपनी श्रेणी की ओर चलते हैं, तो 8वें के बाद 9वां गुण स्थान आता है। तो ये सब अंदर आत्मा के अंदर ऑटोमेटिक प्रक्रिया चलती है। जैसे जैसे भाव होते हैं वैसे ही वैसे कर्म नष्ट होते हैं। तो 9वें गुण स्थान के पहले भाग में, यानी सवेद के पहले भाग में 41 कर्मों का अनाश्रव है, यानी 16 का तो आश्रव हुआ, 4 संज्वलन, 3 वेद और 9 योग। 9 योग में 4 मन के, 4 वचन के, 1 औदारिक का योग। ये 16 कर्म प्रकृतियों का आश्रव है और इससे बचे जो 41 हैं उनका अनाश्रव है। तो अनाश्रव की भी लिख ले आप
5 मिथ्यात्व यानी 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति और 12 कसाय, यानी 16 में से 4 संज्वलन की अभी हैं, तो इसलिए 12 कसाय का अनाश्रव है और 6 योग हैं। कौन से? वैक्रियक, वैक्रियक मिश्र का योग, औदारिक, औदारिक, औदारिक मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र और कारमाण, ये 6 योग रहते हैं तो और हास्यादि 6, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये 6 हास्यादिक हैं। तो इस प्रकार से मिलाकर के 41 कर्मों का यहाँ पर अनाश्रव है, माने आश्रव नहीं हो रहा है। उसके बाद जाएंगे तो अब सवेद भाग है, तो एक एक भाग में, तीनों भाग में से एक भाग में सबसे पहले नपुंसक वेद की विच्छित्ति यहाँ हो जाती। तो अब हम चलते हैं कि 9वें गुणस्थान के द्वितीय भाग में, यानी सवेद भाग के द्वितीय भाग में चलते हैं। तो वहाँ अनाश्रव देखिएगा, ऊपर 41 का था, अब यहाँ 42 का हो गया। इसलिए 42 का हो गया कि एक नपुंसक वेद की विच्छित्ति हो गई थी, तो यहाँ अनाश्रव में आ गया। तो इसमें भी 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, 12 कसाय, 6 योग हास्यादि, 6 नो कसाय और 1 नपुंसक वेद, ये अनाश्रव में आ गया। अब यहाँ पर एक स्त्री वेद, ये भाव वेद की बात चल रही है, भाव से स्त्री वेद है तो उसकी भी विच्छित्ति हो जाती है। तो अब अगले हम तीसरे भाग में आते हैं, सवेद भाग का अंतिम भाग तीसरा, उसके अंदर 43 कर्मों का अनाश्रव हो जाता है। आप कहाँ बार बार उनको इसमें से गई है, इसमें से आई है, तो आप पूरे कर्मों को लिख लीजिए। 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, 12 कसाय, 4 संज्वलन को छोड़ करके, 6 योग और 6 हास्यादि, और अब इसमें 2 वेद निकल गए, एक नपुंसक वेद और एक स्त्री वेद। तो यहाँ 43 कर्मों का अनाश्रव हो गया। अब इसके अंत में भी चूंकि पुरुष वेद जो सवेद भाग में एक रह गया था, भाव पुरुष वेद, उसकी भी विच्छित्ति हो जाती है। तब अवेद भाग में और आगे हम चलते हैं तो 44 का अनाश्रव हो गया, क्योंकि अब पुरुष वेद भी इधर अनाश्रव में आ गया। ध्यान रखना कि ये भाव वेद की बात चल रही है, द्रव्य से पुरुष वेद वहां भी है, क्योंकि पुरुष वेदी ही मुनिराज बन सकते हैं और वे ही श्रेणी आरोहण करते हैं, उनके ही 9वां गुण स्थान होता है। इसलिए पग पग पर धौला आदि ग्रंथों के अंदर इन भाव वेदों को बताया गया है कि द्रव्य से जो वेद है वो तो दिखता ही है और भाव से तीनों में से कोई वेद हो सकता है। तो अब सवेद भाग के अंत तक तीनों भाव वेद समाप्त हो गए, यानी केवल एक द्रव्य से पुरुष वेद रह गए और अब कर्म नष्ट करने की ओर वो आगे कदम बढ़ा रहे हैं। तो अब भाग 4 यानी अवेद का पहला भाग, उसमें 44 कर्मों का अनाश्रव है, यानी जो ऊपर बताया 43, तो अब उसमें से एक पुरुष वेद भी अनाश्रव में आ गया। तो अब तीनों वेद चले गए, तो यहाँ 44 का अनाश्रव हो गया। और इसमें अब कषायों की बात चल रही, तो संज्वलन की 4 कषाय हैं, उनमें से एक संज्वलन क्रोध, पानी में खींची गई रेखा के समान संज्वलन की 4 कषाय हैं, तो उनमें से संज्वलन क्रोध की विच्छित्ति 9वें के चौथे भाग में, 9वें गुण स्थान के चौथे भाग में अवेद भाग के पहले भाग में विच्छित्ति हो जाती। तो आप आगे अवेद के द्वितीय भाग में आते हैं, यानी 9वें गुण स्थान के 5वें भाग में आते हैं, तो वहां पर अनाश्रव 45 का हो जाता है। इधर अनाश्रव बढ़ रहा है और आश्रव घट रहे हैं, तो 45 और 12 57 होते हैं। तो 12 का तो आश्रव है और 45 का अनाश्रव है। इसमें भी 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, 12 और इसमें 13 कषाय आ गई, क्योंकि एक संज्वलन क्रोध की विच्छित्ति अवेद भाग में हो गई। तो 6 योग, 6 नो कषाय और तीनों वेद, ऐसे 45 कर्मों का अनाश्रव होता है। ये गणित है। गणित तो आपको पग पग पर जाननी ही होगी, कितने नोट गिने हैं, उसमें से कितने खर्च किए हैं, कितने हमारे तिजोरी के अंदर हैं। तो ये सब जैसे आप नोटों की संख्या जानते हैं, ऐसे
कर्मों की संख्या, आश्रमों की संख्या को भी जानना है। अब यहाँ पर क्या होता है कि 5वें भाग में संज्वलन मान भी चला जाता है, यानी उसकी विच्छित्ति हो जाती है। इसलिए अब 9वें गुण स्थान के 6ठे भाग में आइए तो वहां पर अब 46 कर्मों का अनाश्रय हो जाता है और केवल 11 का आश्रय रहता है। तो 46 और 11 57, कुल 57 आश्रय हैं। यहाँ पर भी अब आपको संज्वलन माया जो है उसकी विच्छित्ति होने वाली है। 9वें के अंत में संज्वलन माया कसाय की विच्छित्ति यानी वो भी छूटने वाली है, लेकिन अभी छूटी नहीं है। तो यहाँ पर 46 का अनाश्रय है, 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति और 14 कसाय। 14 माने 16 कसाय में से अभी 14 कसाय हैं, अर्थात अभी यहाँ पर संज्वलन माया है। तो 6 योग लेंगे और हास्यादिक 6 9 कसाय, तीनों वेद, तो यहाँ 46 का अनाश्रय हो गया। अब विच्छित्ति जो है यहाँ पर संज्वलन माया की भी हो गई। तो 10वें गुण स्थान में चले, 9 तक की बात हो गई। अब 10वें गुण स्थान में आए, इसका नाम है सूक्ष्म सांप्राय। सूक्ष्म सांप्राय कषाय, सूक्ष्म सांप्राय माने यहाँ पर सूक्ष्म लोभ रह जाता है, किसी तरह का लोभ नहीं है, लेकिन वह सत्ता के अंदर है, तो उसका भी यहाँ 10वें गुण स्थान के अंत में वह भी छूटने वाली है। तो यहाँ अनाश्रय हुआ 47 का, 47 का अनाश्रय हुआ। ऊपर की संज्वलन माया जो छूट गई थी वो यहाँ अनाश्रय में आ गई, तो 46 की बजाय यहाँ 47 का अनाश्रय हो गया और 10 का केवल आश्रय रहा। यानी आप देख रहे हैं धीरे धीरे अशुभ कर्म नष्ट हो रहे हैं और शुभ की ओर ये जीव बढ़ रहा है। तो 10वें गुण स्थान में 47 का अनाश्रय रहा, तीनों वेद यहाँ से चले गए, हाथ से अधिक 6 9 कसाय चली गई, तो 9 9 कसाय पूरी की पूरी चली गई समझो। 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, 15 कसाय। अब केवल रह गई 1 कसाय, सूक्ष्म लोभ, जो वह भी 10वें गुण स्थान के अंत में चली जाएगी। ये व्यवस्था हमने आपको बताई है। अब 11वें गुण स्थान से लेकर के 14वें तक कल मैं आपको बताऊंगी। आपको मुख्य रूप से आश्रय की बात में यही जानना है कि कर्म प्रतिक्षण आ रहे हैं और उनको अशुभ से शुभ की ओर ले जाना, यही शुभ आश्रय है। क्योंकि पढ़ा है शुभा पुण्यस्य अशुभा पापस्य। शुभ आश्रय कैसे होता है? पुण्य से, और अशुभ आश्रय कैसे होता है? पाप से। देखो कैसे ये जीव पुण्य से पाप की ओर, पाप से पुण्य की ओर, या पाप से पाप की ओर, या पुण्य से पुण्य की ओर बढ़ता है। एक सच्ची कहानी आती है कि एक भोगवती नगरी में राजा रहते थे और उनकी रानी का नाम था मिष्टदाना। योगायोग क्या हुआ, एक बार उसके घर में जैसे ही संतान आई तो कुछ ऐसा पाप कर्म का उदय आया कि राजा की मृत्यु हो गई और राजा का राज्य उनके नौकर जिसका नाम था सुकृत पुण्य उसके हक में आ गया। तो वो राज सिंहासन पर बैठ गया। अब बेचारी जो रानी थी वो अपने बालक को अकृत पुण्य बिल्कुल पापी समझ करके और किसी किसी तरह से कहीं मजदूरी करके नौकरी करके उसका पेट भरने लगी। थोड़े दिन के बाद जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके मन में आता है मेरी माँ इतना काम करती है, चलो मैं भी कुछ नौकरी कर लूं कहीं। तो वो एक दिन वही सुकृत पुण्य के यहाँ, उसे तो कुछ कहानी मालूम नहीं है, वह सुकृत पुण्य के यहाँ आकर के खेत पर काम करने लगा। और उस सुकृत पुण्य जो नौकर जिसके हक में राजा का राज्य आ गया था, उसने उसे पहचान लिया। उसने सोचा मेरे राजा का बेटा है, तो अपने स्वामी का पुत्र समझ करके उसने उसको कुछ नौकरी के फल में उसे कुछ सोने की दीनारें, सोने के सिक्के उसे दे दिए कि चलो किसी तरह इसकी गरीबी खत्म हो जाए। लेकिन उस बालक के इतना पाप कर्म का उदय था कि उसके हाथ में वह सोने की दीनारें आते ही हाथ एकदम अंगारे के समान हो गई, हाथ जलने लगा। तो उन्होंने समझा देने वाले ने कि भाई इसके पाप कर्म का उदय है, तो दीनारें ले ली और वहां आते ही वह सोने की ही बन गई।
तो यही समझा गया कि बालक के पाप कर्म का उदय। बालक ने कहा मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे क्यों जला रहे हो, मुझे तो चना दे दो, मैं उन्हीं को खा करके अपना पेट भर लूंगा। उसे बेचारे को चने दे दिए गए। अब क्या होता है कि इस घटना को जो आके माँ को बताया उसने, उसे बड़ा दुख हुआ कि देखो मेरा ही राज्य और मेरे बच्चे के साथ ऐसे घटना घट रही। तो वो और दूसरी जगह चली गई। तो आगे जा करके एक सेठ के यहाँ जा करके नौकरी करती, उसकी रसोई बनाने लगती है और रसोई बनाती, जो उसको नौकरी मिलती, जो उसको पैसा मिलता, उससे अपना और अपने बच्चे का पेट पालती। एक दिन सेठ के घर में खीर बनती है और बच्चा भी खीर खाने के लिए मचल गया। सेठ के बच्चों ने उसके थप्पड़ मार दिया। बड़ा आया खीर खाने वाला। तब सेठ ने देखा कि मेरे बच्चे इसका इतना तिरस्कार कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, भोजन करने के बाद उसको मिष्ट दाना को दूध, चावल, मेवा सब चीज दी कि आप जा करके अपने घर में खीर बना करके इस बच्चे को जरूर खिला देना। सेठ की कृपा दृष्टि पर उसे बड़ा अच्छा लगा और उसने जाके घर में शुद्ध वस्त्र पहन करके खीर बनाई और अपने बच्चे से कहती कि बेटा मैं तुझे खीर खिलाऊंगी अभी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कोई संत को ये खीर खिला दूं, आज बहुत दिनों बाद हमारे घर में खीर बनी है। बच्चे ने कहा ठीक है। तो बोली कि मैं पानी भरने जा रही हूँ और इधर से कोई महात्मा जी, महाराज जी कोई निकले तो तुम उनको रोक लेना। वो बच्चे से कह के जाती है। अब बच्चा बाहर खड़ा देख रहा है कौन होते हैं महात्मा जी, कौन होते हैं महाराज जी। अब उसने देखा कि एक नंगे साधु कोई आ रहे हैं, सोचा यही महात्मा जी होंगे और उनके हाथ में पिच्छी का मंडल है। क्यों जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये नहीं पता है। वो जा करके जल्दी से महात्मा जी से कहा महाराज जी रुकिए, मेरी माँ आपको खीर खिलाएंगी। मेरी माँ ने कहा है आप रुक जाओ यहीं, आपको रोक लेना। महाराज जी कहाँ रुकते, वे आगे चलने लगे। तो बच्चे ने जाके उनके पैर पकड़ लिए और बोले, बच्चा बोला अब कहाँ जाओगे आप, देखूं अब कैसे कहाँ जाओगे। और इतने में उसकी माँ आ गई घड़े में पानी भर करके और उसने सब स्थिति समझ ली। एकदम जल भरे घड़े से कहती है, हे स्वामिन अत्र तिष्ठ, आहार जल शुद्ध है। और महाराज का पड़गाहन हो गया। वे 1 महीने का उपवास करके आहार के लिए गांव में आए थे। उस महिला ने पड़गाहन किया, चौके में ले जाकर नवधा भक्ति की, खीर का आहार दिया और बच्चा बाहर से देख करके जय हो इतना करने, जय जयकारा करने लगा। बड़ा खुश हुआ। महाराज के आहार के बाद माँ ने उसको खीर खिलाई, बहुत खुश हुआ बच्चा। और वो खीर ही ना खत्म हो, उनके घर के अंदर पंचाश्चर्य की वृष्टि हो गई। देवों ने रतन बरसा दिए, क्योंकि अक्षीण रिद्धि के धारक पे मुनिराज थे। सारा दिन उस मिष्ट दाना ने सेठ के घर के बच्चों को, सबको और उस नगर के सारे तमाम लोगों को खीर खिलाई, लेकिन वो खीर खत्म नहीं हुई। देखो मैं आपको बता रही हूँ कि उस बालक ने कहा तो इतना पाप का उदय कि उसे सोने की दीनार दी गई तो जलने लगी, वो अंगारा बन गई। और खाली मुनिराज के आहार से वह इतना पुण्य संचित करता है जय जयकार करने से कि आगे जाकर वह बालक मर करके स्वर्ग में देव हुआ। और उसके बाद एक श्रेष्ठी के घर के अंदर उसने उज्जैनी नगरी में सेठ धनपाल की पत्नी प्रभावती से जन्म लेकर धन्य कुमार नाम प्राप्त किया, जिसकी नाल गाड़ने के लिए भी जहां गड्ढा खोदा गया तो धन का घड़ा निकल पड़ा। जिस चीज में हाथ लगाता धन ही धन प्राप्त होता, तो धन्ना सेठ बन गया। ऐसे ही पाप से पुण्य का आश्रव, यही है आश्रव, और कहीं आश्रव कहीं बाजार से नहीं लाया जाता। ऐसे अशुभ से शुभ की ओर बढ़ करके अपने बच्चों के अंदर भी संस्कार डालना है। अब चातुर्मास आ रहा है, संतों का आहार दिखाइए, संतों के प्रवचन में ले जाइए। तो ऐसे सबको कर्म के आश्रव को, कर्म को आने की प्रक्रिया बताइए कि ऐसे अशुभ कर्म से शुभ की ओर कैसे बढ़ा जाता है और कैसे उनका अंत, पाप कर्मों का अंत करने में हम ही स्वयं सक्षम हो सकते हैं। तो भव्यात्माओं, आज के क्लास की, आज के स्वाध्याय का सार यही समझना कि आगे आगे गुणस्थान जैसे बढ़ते हैं ऐसे गुण बढ़ते चले जाते हैं और आश्रव कम होते चले जाते हैं। अनाश्रव
ज़्यादा होते चले जाते हैं। तो हम 10वें गुण स्थान तक पहुँचे हैं। अब कल आपको 11वें गुण स्थान पर ले चलूँगी। यही आज आपको अच्छे से एक्सरसाइज करके और पूरे 10 गुण स्थान तक आश्रव अनाश्रव की व्यवस्था को इस पुस्तक के माध्यम से रट लेना है, जान लेना है, समझ लेना है। जावाणी के ज्ञान ते सूजे लो कालो, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देतऊं दो। हे जिन वाणी भारती तोई जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। ज्ञानमती को नित नमो ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। जवलो दात सांगमयी जिनवाणी माता की पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। सबके लिए मंगल आशीर्वाद।